हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। इस वीडियो लेक्चर में हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ़, तो क्वेश्चन ये है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 एंड इफ़ 5 5 5 2 2 are eigenvalues of a matrix A. Find all possible Jordan canonical form of the matrix A. तो इस क्वेश्चन में हमें A क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है 5 और 5 5 5 2 2 ये हमें टोटल 5 आइगन वैल्यूज़ मैट्रिक्स A की गिवन है। और हमें जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसके हमें सारे पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि मैट्रिक्स A के टोटल कितने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स पॉसिबल हैं और फिर वन बाय वन करके हम उन सारी पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 यहाँ पर एक हमें आइगन वैल्यू गिवन है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, नोटेशन क्या दे रहे हैं, लैम्डा 1। तो आइगन वैल्यू पर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक ईजीली मिलेगी। और इस आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3। ऐसे ही हमारे पास 2 कोई एक दूसरा आइगन वैल्यू है जिसको हम नोटेशन क्या दे रहे हैं, लैम्डा 2, और जिसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक ईजीली मिलेगी। द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए इज x माइनस लैम्डा 1 टू द पावर n1 इंटू x माइनस लैम्डा 2 टू द पावर m2। सो वी नो दैट कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ उसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ में गिवन है तो हम मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आइगन वैल्यूज़ दो हैं, से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। और सपोज़ हमने लैम्डा 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी मान ली, n1, और लैम्डा 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम लोगों ने कितनी मान ली, n2। तो एक फैक्टर बनेगा लैम्डा 1 के लिए x माइनस लैम्डा 1 टू द पावर n1, और दूसरा फैक्टर बनेगा लैम्डा 2 के लिए विथ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n2, सो x माइनस लैम्डा 2 टू द पावर n2। अब अगर हम ये सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दें तो n1 मीन्स एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब 5 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3। तो n1 की वैल्यू कितनी बन जाती है, 3। n2 मीन्स एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा 2, और लैम्डा 2 मतलब क्वेश्चन में हमने कितना मान रखा है, 2, और उसके एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। सो n2 की वैल्यू कितनी बन जाती है, 2। अब अगर हम ये सारी वैल्यूज पुटअप करें तो द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी, लैम्डा 1 के प्लेस पर हमने क्या पुटअप करा, 5, n1 के प्लेस पर 3, लैम्डा 2 के प्लेस पर 2 एंड n2 के प्लेस पर 2। नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जेसी फॉर्म्स। अब हम ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि अगर कोई आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और अगर आपको उसके टोटल पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पता करने हैं तो उसका फॉर्मूला ये है p इंटू n1 इंटू p इंटू n2। यहाँ पर p n1 से मतलब पार्टीशन ऑफ n1 एंड p n2 से मतलब पार्टीशन ऑफ n2। तो हम सबसे पहले यहाँ पर p n1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम यहाँ पे p n2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों वैल्यूज़ हम इसी में पुट अप कर देंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स कितने हैं। तो n1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम सबसे पहले 3 के पार्टीशन फाइंड आउट करेंगे। सो 3 के पार्टीशंस टोटल कितने बनेंगे, 3 + 0 ये पहला पार्टीशन है, 2 + 1 ये दूसरा पार्टीशन है, और 1 + 1 + 1 ये तीसरा पार्टीशन है। तो ऐसे टोटल 3 के 3 पार्टीशन निकले।
अब हम अगर 2 के पार्टीशन निकालें तो पार्टीशन ऑफ 2R, पहला पार्टीशन 2 का बनेगा 2 + 0 एंड दूसरा पार्टीशन 2 का है ये 1 + 1। तो टोटल पार्टीशन 2 के कितने हो गए? 2। तो Pn1 एंड Pn2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। सो Pn1 की वैल्यू कितनी है? 3, मतलब N1 के मतलब 3 के टोटल पार्टीशंस कितने हैं? 3 एंड N2 मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा 2, इसके पार्टीशंस हम लोगों ने Pn2 कितने फाइंड आउट करे हैं? टोटल 2। अब अगर हम ये वैल्यूज़ Pn1 और Pn2 की वैल्यूज़ अगर हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर दें तो Pn1 के प्लेस पे हमने यहाँ पे 3 पुटअप कर दिया, Pn2 के प्लेस पे हमने यहाँ पे 2 पुटअप कर दिया, तो आंसर मिला हमें 6। तो 6 क्या बता रहा है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स, मतलब जो हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें ऑल पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो अभी हमने नंबर में ये पता कर लिया कि टोटल कितने पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स आर पॉसिबल। सो 6 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स आर पॉसिबल ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब हम 1 बाय 1 करके ये 6 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। सो वन पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो अगर आप एक पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लेते हैं तो हमने यहाँ पर एक 5 आइगन वैल्यू के लिए हमने ऑर्डर 3 का एक जॉर्डन ब्लॉक लिया है और आइगन वैल्यू 2 के लिए हमने ऑर्डर 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक लिया है। तो जॉर्डन ब्लॉक के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी लिंक इजीली मिलेगी। तो इस जॉर्डन ब्लॉक में आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब इस पॉसिबिलिटी में हमने आइगन वैल्यू 5 के लिए ये 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक लिया है, जिससे हमारी 5 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 3 सेटिस्फाइड हो रही है। आइगन वैल्यू 2 के लिए हमने यहाँ पर 2 साइड्स का एक जॉर्डन ब्लॉक लिया है, जिससे हमारे आइगन वैल्यू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 2 सेटिस्फाइड हो रही है। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम दूसरे पॉसिबिलिटी की बात करें, सो अनदर पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। तो इस पॉसिबिलिटी में हमने आइगन वैल्यू 5 के लिए 3 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक लिया है, जिससे हमारी 5 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 सेटिस्फाइड हो रही है। और हमने यहाँ पर आइगन वैल्यू 2 के लिए 1 साइज के 2 जॉर्डन ब्लॉक लिए हैं, जिससे आइगन वैल्यू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब अगर हम अनदर पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की बात करें तो इस पॉसिबिलिटी में भी हमने आइगन वैल्यू 5 के लिए 1 ऑर्डर के 3 जॉर्डन ब्लॉक लिए हैं, जिससे हमारे आइगन वैल्यू 5 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी सेटिस्फाइड हो रही है। और आइगन वैल्यू 2 के लिए हमने यहाँ पर 2 साइज का एक जॉर्डन ब्लॉक लिया है, जिससे 2 की आइगन वैल्यू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है वो सेटिस्फाइड हो रही है। सो अनदर पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। अब अगर हम इस पॉसिबिलिटी की बात करें तो इस पॉसिबिलिटी में हमने आइगन वैल्यू 5 के लिए 1 साइज के 3 जॉर्डन ब्लॉक लिए हैं, जिससे आइगन वैल्यू 5 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 सेटिस्फाइड हो रही है। और आइगन वैल्यू 2 के लिए हमने 1 साइज के 2 जॉर्डन ब्लॉक लिए हैं, जिससे आइगन वैल्यू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 सेटिस्फाइड हो रही है। अनदर पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। इस पॉसिबिलिटी में हमने आइगन वैल्यू 5 के लिए ऑर्डर 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक और ऑर्डर 1 का एक दूसरा जॉर्डन ब्लॉक लिया है, जिससे हमारे 5 की आइगन वैल्यू 5 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 सेटिस्फाइड हो रही है। और हमने आइगन वैल्यू 2 के लिए
ऑर्डर 2 का एक जॉर्डन ब्लॉक लिया है जिससे आइगन वैल्यू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। नाउ अनदर पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, इस पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस पॉसिबिलिटी में हमने आइगन वैल्यू 5 के का 2 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक और 1 ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक लिया हुआ है, जिससे हमारे आइगन वैल्यू 5 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है वो सेटिस्फाइड हो रही है। और आइगन वैल्यू 2 के लिए हमने यहाँ पर 1 साइज़ के 2 जॉर्डन ब्लॉक लिए हैं जिससे हमारी आइगन वैल्यू 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है ये सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये ऐसे हमने टोटल 6 के ऑल 6 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो कोई एक भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म रिपीट नहीं हो रहा है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हमने निकाल लिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमें सारे पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करने थे। तो हमने ये पूरे 6 सबसे पहले हमने हमारे क्वेश्चन में ये बता दिया कि टोटल पॉसिबल कितने पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे। तो हमने बताया 6 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे और फिर हमने ये 1 बाय 1 करके सारे 6 के 6 जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म डिस्कस कर लिए हैं। पर अब अगर हमें किसी मैट्रिक्स का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एक यूनिक आंसर चाहिए, मतलब एक 1 and 1 ओनली 1 and 1 एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमें 2 टॉपिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। एक पहला टॉपिक तो है आप लोग का मिनिमल पोलिनोमियल। तो मिनिमल पोलिनोमियल के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिलेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एंड देन सेकेंड थिंग है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के ऊपर अभी मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।